पूजनीय लोक और लोकों का रहस्य जानने वाले भगवान बुद्ध, उनके द्वारा उपदेशित सद्धम्म और उन्हीं के द्वारा अनुशासित संसार के प्राणियों के लिए पुण्य का चित भिक्षु संघ, तीनों रत्नों को वंदन करते हुए हमारे साथ में बसवास कर रहे बनते बुद्धांकुर और महानाम जी के लिए भी मंगल कामनाएं। और साथ साथ आज भोजन दान दिया बिट्टा जी अपने परिवार की ओर से अपनी माता जी की वर्षी के उपलक्ष्य में शायद आदि बंधुओं सहित, इनके लिए भी मंगल कामनाएं, शुभकामनाएं। माता के लिए जिन्होंने संसार देखने का अवसर दिया आपको, आपका परिवार वंश आगे बढ़ा, उन माता को ये पुण्य मिले, इस पुण्य का अनुमोदन करके सुगति के लाभी बने, सदगति मिले। माता पिता आदि के नाम से दान पुण्य करना, कुशल कर्म करना, जीते जी उनकी सेवा करना, जब वो ना रहे संसार में तो उनके नाम से कुछ कुशल कर्म करना बहुत सुख देने वाला होता है, हित कल्याण का साधन बनता है। ऐसे सभी लोग नहीं समझते, जो समझते हैं कि यह कुशल कर्म हमें करना चाहिए वो लोग करते हैं। जो संतानें अपने माता पिता की जीते जी सेवा करती हैं या उनकी सेवा में सुख का अनुभव करती हैं, चाहे बेटे हों चाहे बेटियां हों, और उसका जो उनको लाभ समझ में आता है तो उनके न रहने पर उनके नाम से कुछ न कुछ कुशल कर्म करते रहते हैं। निश्चय रूप से उनके परिवार के लिए हित कल्याण का साधन बनता है। तो आपने विजय बोधि जितेंद्र के सहयोग से बिट्टा जी सुबह जा करके अच्छे से भोजन बना के, बड़ा अनेक तरह का भोजन बना करके दान दिया। उपासिका बहनें भी, क्योंकि मौसम ऐसा ही है, कल भी पूरे दिन बारिश होती रही, आज भी सुबह से लगातार बारिश हो रही है, तो अन्य लोग आने वाले थे लेकिन आ नहीं सके क्योंकि पानी लगातार बरस के रह गया। तो आज आपने जो कुशल कर्म किया है अपनी माता जी के उद्देश्य से, भगवान बुद्ध ऐसे दान पुण्य की बड़ी प्रशंसा करते थे। बिच्छुओं, संसार में जो दुख उत्पन्न होता है या जो कष्ट है हमारे जीवन में, ये इसी वजह से है कि हमने इन दुखों को ठीक से समझा नहीं, दुख का निवारण कैसे हो सकता उसको जाना नहीं। जैसे हमें कभी रोग लग जाता है तो रोग के निदान के लिए, रोग को दूर करने के लिए हम डॉक्टर के पास भी जाते हैं, वैद्य को ढूंढते हैं, डॉक्टर को ढूंढते हैं कि हमें अमुक रोग हो गया है। डॉक्टर साहब वो जांच पड़ताल करता, देख करके कहता है हाँ आपको अमुक रोग है, इसकी वजह ये है, तो वजह का वो इलाज करता है, दवाई देता है कि आप ऐसे निरोगी हो जाएंगे, इस दवाई का इस्तेमाल करेंगे। बिल्कुल ऐसे ही अगर हम अपना चिंतन मंथन करते कि संसार में जन्म ही दुख का कारण बन जाता है। जन्म है तो बूढ़ा होता है, रोगी होता है, मर भी जाता है, अप्रिय मिल भी जाते, प्रिय बिछड़ भी जाते हैं। ये इसके पीछे तथा कहते मूल कारण है हमारे आसक्तियाँ, हमारे बंधन, हमारी तृष्णा, जन्म लेने की तृष्णा हो, काम तृष्णा, बहुत तृष्णा, बहुत तृष्णा, चाहे वो अपने तमाम तरह के कार्यों करने की तृष्णा होती है, रूप शब्द गंध रस स्पर्श के प्रति हो हमारी, या चाहे जन्म लेने की हो, या उच्छेदवादी कहीं कुछ नहीं होता, खाओ पियो मर जाओ सब नष्ट हो जाएगा, ऐसे भी सोचते। ये भी एक तरह का बंधन ही है। जब तक हम इनकी जांच पड़ताल नहीं कर पाते तब तक ये संसार चक्र चलता ही रहता है, दुख चक्र चलता ही रहता है, भगवान बुद्ध ऐसा कहते हैं। लेकिन जब इसकी जानकारी होने लग जाए तो व्यक्ति बचने के लिए उपाय करने लग जाता है। जैसे अगर लोभ दुख का कारण बनता है, द्वेष दुख का कारण बनता है, अविद्या या मोह दुख का कारण बनता है, संसार में सभी लोग कहते हैं लोभ को दूर करने के लिए संसार में कोई दवाई नहीं बनी, कोई औषधि नहीं बनी, ये केवल दान त्याग करके ही दूर किया जा सकता है, और लोभ को दूर करने के लिए कोई उपाय नहीं, केवल यही है, दान पुण्य करना यही होता है। और द्वेष को दूर करने के लिए मैत्री के अलावा कोई उपाय नहीं। लोग बुरा करते हैं हमारे साथ, हम तब भी से कोई बात नहीं, इनका दुख दूर हो, ये सुखी हो जाए, इनको समझ आ जाए कि हमें कष्ट देते, दुख देते, परेशान करते, इनका पाप बढ़ता है, अवसल बढ़ता है, ये कभी न कभी दुख देगा, दुख दुर्गति में नरक में लेके जाएगा, इनको संकट में डालेगा, तो उनको समझ आ जाए कि वो कष्ट ना दे, दुख ना दे। ऐसे करके उनके प्रति मैत्री करते रहते हैं। ये दो ही तरीके हैं लोभ को दोष दूर करने के लिए, लोभ को दान पुण्य या त्याग करके,
जीता जा सकता है, द्वेष को मैत्री करके जीता जा सकता है। और मोह तथागत कहते हैं इन दोनों को न जानना, न लोभ का परिणाम को जानते, न द्वेष के परिणाम को जानते, क्या इसका फल आता है, इसको तथागत मोह कहते थे। इसमें व्यक्ति फंसा हुआ उलझा रहता, दुख इकट्ठे करता रहता है। तो आप लोगों ने अपनी माता जी के उद्देश्य से जो दान पुण्य किया है, अपने लोभ को ही त्यागा है। वैसे हम लोग बार बार कहते रहते हैं कि जब आप अपने दोस्त मित्रों को बुला के कुछ ऐसे कोई प्रोग्राम करते हो, भोजन की व्यवस्था करते हो, कुछ लंगर आदि लगाते हो या कोई ऐसा प्रोग्राम करते हो, वो तो आपका लोक व्यवहार है, क्योंकि आप उनको बुलाते हो, वो आपको बुलाते हैं, ऐसे चलता रहता है। आप उनको अच्छे सम्मान करते हो, वो आपका सम्मान करते हैं, आप उनको बढ़िया से खिलाते हो, वो आपको बढ़िया से खिलाते हैं, ये लोक व्यवहार है। लेकिन ऐसे लोगों को जहाँ देते हो जिनसे संबंध भी नहीं होता आपका, भिक्षु संग आदि है, तो वो आपका चाहे किसी रोड पर किसी का आपने दान कर दिया, उसका संबंध भी नहीं, कोई हमारा जानते भी नहीं, हमें बुलाएगा, हमें भी वो देगा, ऐसी कोई उम्मीद भी नहीं, तो ऐसा ये त्याग हो जाता है। इसमें ये दान है, ये त्याग है, क्योंकि बदले में कुछ नहीं चाहते। जैसे बड़े घुटने बैठ के परोस रहे थे, बेटा जी खिला रहे थे, अब ये उम्मीद नहीं करेंगे कि बनते भी ऐसे घुटने बैठ के हमें बना बना खिलाएंगे, अच्छे से खिलाएंगे, बनते तो खुद दूसरों पर निर्भर है, कहाँ से बना बना खिलाएंगे। तो इस तरह से ये त्याग हो जाता है इसमें, इसलिए दान पुण्य को सकर्म फल देने वाला बन जाता है। तो आज आपने बहुत उत्तम दान दिया है। ये जैसे हम अभी कह रहे थे कि माता पिता की सेवा सुख देने वाली होती है। एक घटना बुद्ध वचनों में आती है कि माँ की सेवा कितनी सुख देने वाली होती है या करनी चाहिए। तो उसमें घटना एक आती है, उन दोनों भगवान बुद्ध जेतवन महाव्यास साबस्ती में निवास करते थे। एक भिक्षु घर छोड़ दिया। उन दोनों ऐसा तथाकथित नियम नहीं बनाया था, ये नहीं उद्देश्य किया था कि माता पिता की सेवा तुम कर सकते हो चीबर में रहते हुए, ऐसा उन दोनों ने बताया था। लेकिन इतना था कि भिक्षु अपने इकलौती संतान रहा होगा बेटा उनका, तो अकेली माँ थी, तो माँ की देखरेख करता था पहले गृहस्थ जीवन में। अब माँ घर में रह गई, उसने घर छोड़ दिया, श्रद्धा उत्पन्न हुई कि हम भिक्षु बनेंगे। संसार में बार बार पैदा होना दुखदायी होता, कष्ट देने वाला होता है, और ये हमने ही दुख पैदा किया है, हमें ही नष्ट करना पड़ेगा। उस समय संबुद्ध हैं जो दुख से निकलने का मार्ग बताते हैं, जन्म छुटकारा देने का मार्ग, क्यों कारणों पर निर्भर है, कारणों को दूर करो दुख दूर हो जाता है। तो भगवान बुद्ध ऐसा बताते हैं, तो मैं भी दुख से निकल जाऊं, ऐसी श्रद्धा पैदा करके वो भिक्षु बन जाता है। भिक्षु बनने के बाद में अब विचरण करने जाता है गली में, गांव गली में, यहाँ वहाँ, तो जो उसको खाना मिल जाता है वो अपनी माँ को देने चला जाता है, माँ को खिलाता है, माँ को खिलाने के बाद फिर खुद खाता है, ऐसे करता है। तो बाद में भिक्षु संघ में बात चल गई कि देखो ये गृहस्थों का पालन पोषण करता है, ये वचन करके मांगने जाता है, जगह जो कुछ मिल जाता भोजन पानी इसको, तो ये अपनी माँ जो है ना गृहस्थों का पालन पोषण उनमें से गृहस्थों को देता है, ऐसे कहा। भिक्षुओं ने ऐसे बात करनी शुरू कर दी, लेकिन वो करता ही रहा। बनते लोग कहते थे अरे तुम समाज से मांग मांग करके ले करके, मांगता तो क्या खड़ा ही हो जाता, उसमें जो भोजन मिल जाता है लोग देते हैं, तो वो जाके उसमें से उनको माँ को दे देता, उसमें निकाल कुछ कुछ अपना खा लेता है, तो तुम लोगों से लेकर उनको देते हो, ऐसी चर्चा हुई। जब वो नहीं माना, चलता ही रहा ऐसा क्रम, माँ की देखरेख करने वाला कोई है ही नहीं, तो तथागत के सामने उसको लेके जाते हैं पकड़ के, देखो बनते हैं, ये गृहस्थों का पालन पोषण करता है, लोगों से लेता है और गृहस्थों का पालन पोषण करता है। भगवान बुद्ध बोले क्या है, ऐसा ही है, भिक्षु तो ऐसे करता है। कहते बनते मेरी माँ है, घर में मेरी माँ है, और माँ की देखरेख करने वाला कोई नहीं है, इसलिए जो है ना मैं माता की देखरेख करता हूँ। तथागत बोले बहुत अच्छा साधु साधु, भिक्षु तो बहुत उत्तम कर्म करता है, बहुत अच्छा कर्म करता है, करने चाहिए, माँ बाप की सेवा करनी चाहिए, भिक्षाटन करके भी भोजन दे सकते हैं, कपड़े भी लेके दे सकते हैं, औषधि भी दे सकते हैं, उनके लिए सारी व्यवस्था कर सकते हैं। माता पिता की देखरेख करना, चीवर में रहकर भी, घर छोड़ने के बाद भी तुम कर सकते हो। ये तुम आज भिक्षुओं ये माता पिता की सेवा करके मनुष्य होकर करता है तो बहुत उत्तम है, लेकिन जब मनुष्य न रहते जानवर की योनि में उत्पन्न होकर भी जो है ना प्राणियों ने माँ की सेवा की ही है। ये पूर्व परंपरा को, पहले की परंपरा, ज्ञानी संतों की परंपरा जो है महापुरुषों की, उस परंपरा को निभा रहा है। ऐसे ही तथागत बोले। फिर भिक्षु संघ बनते लोग बोले बनते यही अवसर बताएं कि पहले के जानवर रहते हुए ऐसे कौन से लोग हुए, कौन ऐसा जानवर हुआ इसने माँ की सेवा की जानवर रहते हुए। तथा घटना सुनाते, कहते भिक्षु एक समय की बात है कि
बनारस में बृहदत्त नाम का राजा राज करता है। उस समय बोधिसत्व जिनको गौतम समक्ष से बुद्ध बनना है पूर्व जन्म में किसी में, बोधिसत्व हाथी की योनि में पैदा हुए, हाथी की योनि में पैदा हुए। बड़े सुंदर सर्वश्वेत श्वेत सफेद ऐसे कपड़े पहना के, सफेद रंग का हाथी है, बहुत सुंदर हाथी है। उसके रूप उत्पन्न होता, बड़ा बलशाली बहुत ताकतवर हाथी है वो। तो बाद में उसके साथ में एक दो हाथी नहीं 80,000 हाथियों को झुंड रहता है। तो सुंदर है, अनुशासित है, बहुत दयावान है, बहुत अच्छे रास्ते बताता है, अच्छी जगह जाना बताता है, बहुत अनुशासन करता है। इन सब में होता है, जानवरों में भी शेरनी अपने बच्चे को शिकार करना सिखाती है ना, सब कुछ। सभी तो बिल्ली भी अपने बच्चों को शिकार करना सिखाती है, ऐसे है ना। तो ऐसे माँ हम लोग तो मनुष्य तो सिखाते हैं, बच्चों को संस्कार देते हैं, ऐसे पढ़ाई करनी है, ऐसे ये काम ऐसे करना, ऐसे खाना, वैसे सबको तो सिखाते संस्कार देते हैं। तो वो अनुशासन करता है लोग सभी हाथियों का। हाथियों उसको राजा बना दिया उसका, है उनको अस्थिराज या नागराज कहते हैं। तो अस्थिराज को बना देते हैं। तो वो उनके बीच में रहता है। क्या हुआ, उसकी माँ अंधी है, माँ की आंखें नहीं है, हथनी है ना, तो वो अंधी है। एक जगह उनको जैसे कहीं छाया से होती है, जैसे कंदरा पहाड़ों में गुफाएं ऐसी बन जाती है ना कैसी, तो वहां उनको बिठा दे, वहां रख लेता है और रख करके वो हाथियों से घिरा रहता है। तो हाथियों को मीठे मीठे फल वगैरह तोड़ करके, अच्छे अच्छे फल जो होते हैं मुलायम जैसे फल हैं कुछ और इकट्ठे करके मीठे सुंदर दे करके माँ के लिए हाथियों को देता कि जाओ ये मेरी माँ को देना। उनको दे करके खाने उनको भेज देता है, जाओ माँ को देखा ना। वो अच्छा दे करके श्रेष्ठ हाथी है, ऊंचा पूरा ज्यादा है ना, तो बड़े ऊपर ऊपर के अच्छे अच्छे फल तोड़ के खा लेता है। अन्य हाथी पहुंचते नहीं वहां तक, तो वो जब उसे देखते कि इतना अच्छा है तो वो हाथी खुद ही खा लेते हैं, माँ को देते नहीं। और ये माँ के पास जा नहीं पाता, बार बार घिरा रहता हाथियों के बीच में। ऐसे करके समय गुजरता गया, माँ का दिखता नहीं उसको, हथनी है दिखता नहीं, बेचारी से खड़ी रहती है, चलती है तो टकरा जाती है पेड़ पौधों से, झाड़ ठूठ से। इस समय ऐसा चलता रहा। वो किस दिन वो अस्थिराज जो है ना, वो वहां जाता है, माँ को मिलने जाता है, माँ को देखने के जाता है। तो माँ को कमजोर सा देखता है, कहते माँ तो इतनी कमजोर कैसे हो गई, तुझे इतने वो फल तुझे फायदा नहीं करते, मैं इतने अच्छे अच्छे फल भेजता हूँ, क्या तेरे लिए भरपूर नहीं होते, वो मतलब पेट भर होता नहीं है खाना वो। कहते पुत्र तू फल भेजता है, मेरे पास तो कोई फल नहीं आते। कहते फल नहीं मिलते खाने को आपको? कहते नहीं, मीठे मीठे फल जो तुम जिस फलों की बात करते हैं ऐसे फल मुझे नहीं खाने को मिलते। तो वो समझ जाता अरे ये हाथी बीच में ही खा जाते हैं, माँ को नहीं देते, मुझे माँ की देखरेख करनी चाहिए, छोड़ देता हूँ झुंड को, इसको क्या लेना देना है हाथियों। जब मेरी माँ की देखरेख मैं भेजता हूँ, माँ को ही नहीं देते, मेरी माँ अंधी कुछ कर नहीं सकती, खा नहीं सकती, कैसे रहेगी, क्या जीवन कटेगा उसका। तो ऐसे रात में समय देख करके, और जब सब हाथी अपने जैसे सो गए होते हैं या अलग हो रहे होते हैं, वैसे चुपके से निकल जाता है, निकल करके अपनी माँ के पास जाता, माँ को लेकर के और दूर जंगल में जो है ना चला जाता है। परंडक बन करके वो पहाड़ है उसके पास में वो पहुंच जाता है, पहुंच करके दूर निकल जाता है जाकर के, और वो कहीं ऐसी गुफा से जहाँ छाया भी माँ को मिलती रहे, ऐसी कोई जगह ढूंढता है पहाड़ी के बीच में, तो उसको कहीं जगह देख जाती है, वहां माँ को बिठाता है, क्योंकि चल उसको उसमें पकड़ लेके चलता है, दिखता नहीं उसको किधर गया बेटा किधर गया, तो सहारा दे के चलता है ऐसे करके। तो फिर उसके बाद में वो वहां रख करके फिर माँ की सेवा करता है। जहाँ पानी की सुविधा होती है, तालाब होता है, जहाँ कहीं पुष्करणी तालाब होता है, जहाँ जहाँ पानी की सुविधा होती है, वहाँ माँ को रखता है। और उस जंगल में जाकर के पहाड़ में यहाँ वहाँ से और फल तोड़ता है, फल है या पत्ते जो खाते हाथी, उनको मोला अच्छे अच्छे से लेकर के माँ की देखरेख करता, रोज खिलाता है। माँ अब ठीक ठाक होने लगी, तंदुरुस्त है, अच्छे से हो रही, बूढ़ी तो है ही है, कमजोर बहुत थी, ऐसे पालन पोषण करता रहता है। ये हाथी अपने दूर से देख किधर गया हमारा राजा, किधर गया, नहीं मिलते तो अपना चलता रहता है उनका, लेकिन ये माँ की सेवा करता हुआ वहां एकांत में रहता है, दो ही और कोई नहीं रहते। समय गुजरता गया ऐसे करके, कोई जंगल में बनारस का एक आदमी वो जंगल में फंस जाता, कहीं जंगल में किसी काम से गया होगा, वो रास्ता भटक जाता है, भटक करके वो जंगल में चिल्लाता है, बहुत तेज से चिल्लाता है, रोता है बहुत तेज। ये हाथी आवाज सुनता है तो मनुष्य की आवाज आ रही है कहीं से, कोई मनुष्य रोता है। तो हाथी उधर जाता है और जाकर जैसे हाथी को आता देखता है वो आदमी, वो भागना शुरू कर देता है,
डर की वजह से हाथी आ गया, मुझे मार डालेगा। तो हाथी मनुष्य के बारे में बताया जाता है, बोलता है, कहता है अरे तुम हे मनुष्य, तुम डरो नहीं, तुम ये मुझसे तुम्हें कोई भय नहीं होगा, हम आपको कोई नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। तुम ये बताओ तुम क्यों रोते हो, क्यों चिल्लाते हो? तो कहता है, वो मनुष्य बोलता है, मैं भटक गया हूँ जंगल में, मुझे पता नहीं चलता बनारस किधर है, रास्ता मनुष्य के जाने किधर है मुझे कुछ पता नहीं चलता है, इसलिए 7 दिन हो गए मुझे यहाँ सब भूखे प्यासे भटकते हुए जंगल में। तो वो हाथी बोलता है, कोई बात नहीं, जो है ना, तुम चिंता नहीं करो, हम मनुष्य के रास्ते पर तुम्हें पहुंचा देता हूँ। मेरे रहते हुए मनुष्य मर जाए उचित नहीं है, ठीक नहीं है। ऐसा कह करके और वो जाता है, उसको लेकर के पीठे बिठा लेता है, बिठा करके मनुष्य को लेके जंगल, मनुष्य का जाने का रास्ता किधर है, जैसे इतना बड़ा जंगल है, कहीं जाने का किधर हो, गांव किधर, बनास किधर होगा, उसको पता है हाथी को। तो वो ऐसे करते हुए वो रास्ता में लेके जाता है। इधर जो है ना, ये मनुष्य पीठ बैठ के जा रहा है, चलते चलते ये कुछ निशान देखता गया, कोई बनाता गया, पेड़ पत्ते तोड़ता गया, कुछ ऐसे रास्ते देखता गया कि हाथी बहुत सुंदर है, ये बहुत अच्छा है हाथी, इतना दयावान, मनुष्य के बारे में बात भी करता है, तो बोलता है। तो वो मनुष्य जाते जाते अपने ऐसी मन में विचार करता रहता है। मनुष्य का जलने का रास्ता आता है, गांव से ऐसे जंगल से निकल के बाहर, कहता है देखो ये मनुष्यों का रास्ता है, लकड़ी काटने तोड़ने लोग आते हैं ना जंगल में, तो रास्ता बन जाता है ऐसा। तो देखता है ये मनुष्यों का आने वाला रास्ता है, अब सामने इधर ही है, आप यहाँ से जा सकते हो सुरक्षित। तो वहाँ उतर करके वहाँ पीठ से उससे उतार देता, होकर सूर से उतार कर नीचे मनुष्य चला जाता है। जाते जाते उसके मन में एकदम से विचार उत्पन्न होता है कि हाथी बहुत सुंदर है, मैं राजा को बताऊंगा कि हाथी ऐसा मैंने जंगल में देखा है। ऐसे करके उसके मन में विचार करता है। ये मनुष्य है, ये बड़ा उल्टा सीधा भी सोचता, भला करने वाले का भी अहित कर देता है, नुकसान कर देता है ना, ये मनुष्य ऐसा है, अपने भले के चक्कर में बहुत कुछ करता है। तो ऐसे उसमें आता है। इधर क्या होता, बनास का राजा जो है ब्रह्मदत्त, तो उसका हाथी था, मंगल हाथी से चढ़ के सवारी करता था, वो मर जाता है। वो मर गया, मरने के बाद में अब वो हाथी ने घोषणा करवा, वो राजा ने हाथी के बारे में घोषणा करवा दी कि कोई भी मनुष्य राजा के चढ़ने के योग हाथी के बारे में बताएगा तो उसको इनाम दिया जाएगा। मेरे हाथी, मंगल हाथी से सवारी करता था, वो मर गया है, कोई भी जो हाथी के बारे में बताए, सवारी करने के योग हो, मेरी सवारी के योग हो, राजा की सवारी के योग हो, वो हाथी के बारे में बताया तो उसे इनाम दिया जाएगा। तो वो मनुष्य को ऐसे घोषणा सुनाई देती है, ढोल पीट के बताते हैं ना, आवाज करते हैं सुनो 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 ऐसे करके, तो वो सुन लेता है कि राजा का हाथी मर गया है। अगर किसी को कोई हाथी दिखाई दे राजा के चढ़ने के योग्य हो तो राजा के उस हाथी के बारे में बताए, राजा उसको बहुत इनाम देगा। ऐसे करके वो सुन लेता, सुन करके राजा के पास जाता है, कहता महाराज मैं जानता हूँ हाथी के बारे में, जानते हो? हाँ, हाथी बहुत आपके यथा योग्य है, बहुत सुंदर, और जो है ना सफेद रंग का हाथी है, बहुत अच्छा है, बहुत अनुशासित है। कहते अच्छा तुम जानते हो कहाँ रहता है? कहाँ? मैं उसके जाने का रास्ता भी जानता हूँ, मैं निशान बना के आया हूँ जहाँ वो रहता है। कह रहे चलो ठीक है। तो उस आदमी को बहुत सारे आदमी नियुक्त करके उस बनचर के जो जंगल में रहता आदमी, जंगली बनचर के हाथ में साधन भेज देते। वो चलते 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 और रास्ता खोते खोते उसको समय लगता है 6-7 दिन का, वो वहाँ पहुँच जाता है जहाँ हाथी तालाब में ये सफेद माँ को तोड़ के फल दे के आया, और अपने नहाने धोने के चक्कर माँ को नहलवाता, पानी सूं में भरता है, माँ के ऊपर डालता है, फिर आता है, फिर पानी भरता है, माँ को ऐसे नहलवाता है, अच्छे अच्छे फल खिलाता है, सब कुछ खिलाता है तोड़ के। अब अपने खाने के चक्कर में वो नदी, उसमें पुष्करणी जो तालाब जैसा था उसमें जंगल में, उसमें आके नहाने लग जाता है अंदर। वो जैसे कमल वगैरह निकल आते हैं ना, कमल जड़ वगैरह, उन खाने चक्कर में अंदर चला जाता है। इतने में क्या होता है, वो मनुष्य औरों को लेकर के, बहुत सारे मनुष्य की आवाज सुनाई देती पैरों के बाद आने की। तो जब वो तालाब में एकदम जो नहाना या घास वो कमल नाल तोड़ना बंद कर देता है, वो सोचता कि ये तो किसी के आने के आवाज है। तो देखता है, कहता अरे लगता है ये मुझे भय उत्पन्न हुआ है, ये उस मनुष्य की वजह से ही, और कोई कारण नहीं हो सकता। जिस मनुष्य को मैं जंगल से पार कराया था उसने ही मेरे बारे में बताया होगा, लगता है मुझे पकड़ने लोग आ गए, और मैं तो माँ की सेवा करता हूँ, मेरी माँ का क्या होगा। पर फिर भी ऐसे करता, मुझ में इतना बल है, 1000 हाथियों को बल बताया जाता है उसमें, अगर मैं इनको चाहूँ तो सबको कुचल सकता हूँ, मार सकता हूँ, नष्ट कर सकता हूँ, लेकिन मैं क्रोध पैदा नहीं करूंगा, मैं द्वेष पैदा नहीं करूंगा। अगर मैं क्रोध करूंगा तो जो है ना मेरा सील टूट जाएगा, नष्ट हो जाएगा।
ऐसे अगर युद्ध में जाऊं या नगर को उजाड़ सकता हूं, इतना बलशाली हूं, पर मैं ऐसा कुछ नहीं करूँ, क्योंकि ऐसा करने से मेरा सिर टूट जाएगा, भंग हो जाएगा, ऐसा मेरे लिए उचित नहीं है। ऐसा कदम तो अब मैं जैसे चाहे मुझे भाले भेदें, चाहे तीर मारे, तलवारें मारे, तभी मैं सहन करूंगा। ऐसे करके वो चुपचाप ऐसे सूढ़ ऐसे करके खड़ा हो जाता है। जैसे वो खड़ा हो जाता है शांत, ऐसा गर्दन झुका करके, वो महावत था जो हाथियों की सेवा करता था, वो समझ जाता है ये हाथी अगर दुर्दांत वैसा होता ना, दुष्ट होता, तो एकदम से अभी दौड़ता, कुछ नहीं होगा। लेकिन ये एकदम शांत ऐसा अगर खड़ा हो गया है, तो ये निश्चित रूप से बहुत जो है ना शील संपन्न हाथी है ये, ऐसा वो समझ जाता है। वो तालाब में बढ़ जाता है, तालाब में बढ़ करके जाते वो ऐसा खड़ा हो जाता है चुपचाप। बड़ी चांदी ऐसी उसकी वो बताई जाती है, सूंड उसकी बहुत सुंदर सा देखने को मिलता। तो ऐसे उसके पास जाता है, कहता है पुत्र आ, राजा को तेरी जरूरत है, तू चल मेरे साथ चल। वो हाथी ऐसे बोलता है, पुत्र कह करके पुकारता है, तो ऐसे सूंड उसको हाथ लगाता है, चल बाहर चलते हैं, जो राजा को बहुत काम है। ऐसे करके वो चल देता उसके साथ में। वो धीरे धीरे माँ के पास सूचना देने में नहीं पहुंच पाया वो, नहीं तो माँ के बारे में जानकारी हो जाएगी तो पता नहीं क्या ना करे, इतना हमारे छोड़ने से तो ये उपद्रव हो गया। तो वो उधर नहीं गया, वहीं से सीधा चला जाता उनके साथ में। चलता चलता राजा जैसे बनास के पास पहुंचने वाला होता है, तो सभी उसके साथ में राजा को पहले सूचना भिजवा देता है कि सर्व श्वेत रंग का मंगल हाथी, बहुत कल्याणकारी, बहुत भला अच्छा हाथी हम लेकर के आ रहे हैं, उस हाथी को स्वागत सम्मान के योग्य राजा व्यवस्था करे। तो राजा ने बहुत नगर को सजवाया कि मेरे चढ़ने के योग्य जैसे हाथी के बारे में बता रहा है, ऐसा हाथी आ रहा है। तो नगर को सजवाता है, जो व्यवस्था हो सकती व्यवस्था करवाता है। वो जहाँ हाथी बांधे जाते हैं उसको बहुत सुंदर तरीके से सजाता है, चित्रता जिस करके, और सुगंधित दीप जलाता है, सब व्यवस्था कर सुगंध आदि लगा करके वहाँ। और हाथी को जब महावत वाले के आते तो वहाँ पहुँचता है, तो सभी लोग मिलकर के, राजा भी उस हाथी का दर्शन करने देखने जाता है। वो बहुत उत्तम तरह के भोजन बनवाता है, बनवा करके जो खाना जो हाथी खाता है, जो हाथी को पहले दिया जाता था, ऐसे उत्तम भोजन बनवा करके लेकर हाथी के पास जाता है, दिलवाता है। लेकिन हाथी नहीं खाता, एक दिन नहीं खाता, 2 दिन नहीं खाता, ऐसे 7 दिन उसको रास्ते में हो गए, चलते चलते उन्होंने कुछ नहीं खाया। और राजा देता है, तो राजा कहता है चल जो है ना कि हे नागराज, हे हस्तिराज, तो नाग भी कहते हैं हाथी को, तो हे हस्तिराज तुम चारा क्यों नहीं खाते, चारा खाओ, तुम्हें बहुत काम करने हैं। राजा के राजकाज बहुत सारे हैं, बहुत सारे काम संपन्न करने हैं, मेरा मंगल हाथी जो खत्म हो गया है, अब सारे काम तुम्ही को करने, इसलिए हे हस्तिराज तुम खाना खाओ, ऐसे कहता, निवेदन करता उसे। वो हाथी बोलता है, अरे वो अंधी है, वो पंडरक पर्वत के पास में रहती है, अंधेरे में उसको दिखता नहीं है, वो ठूंठ जो पेड़ कटे होते हैं ना, टूटे फूटे पेड़ों से, झाड़ियों से, ठूंठों से टकरा टकरा करके दुख भोगती होगी, उसको खिलाए बिना मैं नहीं खाता, इसलिए मैं ये चारा नहीं खाऊंगा, या आपका दिया हुआ रात, बोलते क्या है, रात का भोजन ये मैं ग्रहण नहीं करूंगा। तब वो राजा बोलता है, कहता है हे हस्तिराज, वो कौन है जो है, कौन क्या लगती है तेरी, क्या अंधी है, ऐसे कहता, तो क्या तेरी क्या लगती है, कौन है जिसके बारे में तू कहता है कि अंधी होकर के वो टकराती होगी ठूंठों से, पेड़ पौधों झाड़ियों टकराती होगी, दुखी हो रही होगी, वो तेरी कौन है। तब वो कहता है जो अंधेरे में जो अंधी है, जिसको दिखता नहीं, ठूंठों से पेड़ों से झाड़ियों टकराती है, महाराज वो मेरी माँ है, मैं उसकी देखरेख करता हूँ, संभालता हूँ। तब वो राजा कहता, अरे साथी को जल्दी से मुक्त कर दो, ये तो माँ की सेवा करता है, ये माता की सेवा करता है, इसको मुक्त करो और वहीं इसको पहुंचाओ, क्योंकि ये इतना श्रेष्ठ हाथी है हमारी, जो हम तो कोई बात नहीं चलेगा जैसा भी है, लेकिन हस्तिराज को वहां पहुंचाओ, ये अंधी माँ की देखरेख करता है, अपनी माँ की सेवा करता है। माँ की सेवा करना कितना संसार में उत्तम होता है, कल्याणकारी होता है, ये हस्तिराज की सेवा करता है, उसको मुक्त करो और वहीं पहुंचाओ। तो उनको वो हाथी को मुक्त करता है, उसने निवाला तक नहीं खाया, ऐसे ही भूखा रहा कि माँ को खिलाने के बारे में खाता हूँ। तो ऐसे करके वो वहां से चलाता है, राजा के लोग भी राजा भेजता उनको, राजा भी आता है, वो जाकर के जहाँ एक तरफ जहाँ पुष्करी तालाब होता है उधर राजा जो है ना व्यवस्था कराता है उसके लिए। पहले तो यहाँ हाथी पहुंचता तो उसमें ठंडा पानी भर करके सूंड में,
और जहाँ उसकी माँ बैठी थी वहां जाकर के मुक्त होकर जाता है जब, तो उसके ऊपर बौछार पानी ऐसे उसको नहलवाता है कि मेरी माँ तो बहुत दिनों 7 दिन तो इसको जाते आते हो गए ना उसको, तो मेरी माँ भूखी प्यासी भी है और इसको गर्मी भी लगे तो मैं नहला के माँ की सेवा करूंगा ऐसे पानी। तो माँ उसको जब उसके ऊपर पानी गिरता है तो कहती है अरे ये बादल भी कैसे अनार हैं, ऐसा देव कौन है, ऐसे बादल भी बेमौसम बरसते हैं, मेरा पुत्र मुझे छोड़ के चला गया। वो समझती है कि राजा को या मात पकड़ के ले गए होंगे मेरे पुत्र को, क्योंकि इतना सुंदर इतना अच्छा है, वो ले गए होंगे, मेरे राजकाज में लग गया होगा, मेरा पुत्र राजा के यहाँ सुख पाता होगा, भोजन पानी करता होगा, उसके राजा काम में लगा होगा, अब मेरा क्या होगा। ऐसे दुखी होकर के वो सोचती है कि ले गया होगा। तो वो पानी जब फेंकता है उसके ऊपर तो कहती है अरे बादल भी कैसे अनाड़ी हैं, ये कैसे जो बेमौसम करते हैं, मैं यहाँ वियोग में तरस रही मेरे पुत्र के उसमें, मेरे ऊपर पानी बरसता है, कैसे बेमौसम पानी बरसता है, ऐसे करके वो चिल्ला से बोल पड़ती है। वो हाथी बोलता है माँ बेमौसम बरसात नहीं हो रही है, मैं तेरा पुत्र हूँ, मैं तुझे नहलवाने के लिए। तब कहती पुत्र तू कहाँ गया था, कहते राजा के लोगों ने मुझे ऐसे पकड़ लिया था। तो फिर तो कैसे, जब मैंने बताया कि मेरी माँ अंधी है, मैं अंधी माँ की देख रेख करता हूँ, सेवा करता हूँ, तो राजा ने मुक्त कर दिया। तो वो माँ बोलती है अरे राजा सुखी रहे, राजा की जनता सुखी रहे, लंबा जीवन जिए, सब तरह की सुख वैभव उस राजा को मिले जिसने तुझे मुक्त कर दिया, तुझे छोड़ दिया कि तू माँ की सेवा करता है, सोचा तो छोड़ दिया, राजा सुखी रहे, दीर्घायु हो, लंबी उम्र जीता रहे, वो संसार का समाज अपनी जनता का पालन पोषण करता रहे। ऐसे करके वो माँ उसके आशीर्वाद देती है, उसको ऐसे मैत्री देती है। पुत्र फिर जो है जाकर के नहलवाता है, खाना पीना देता है, सेवा करने जाता है। राजा ने फिर जब पता कर लिया कहाँ कैसे है, तो वो तालाब के थोड़ा दूर जाकर के व्यवस्था करा देता है, गांव बसवा देता है, और कहा कि जो गांव को वहां लोग बसा देता है कि तुम्हें खाने पीने व्यवस्था हमारी ओर से की जाएगी, अच्छे अच्छे जो हाथी खाने के फल वगैरह जो भी होते हैं जंगल से यहाँ से तोड़ के लाओ या पैदा करो बना के, अच्छा भोजन इसकी माँ को और हाथी को देना, दोनों की सेवा करना। हाथी को जंगल में, माँ को छोड़ करके कहीं यहाँ खोजने के लिए हस्तिराज को न जाना पड़े, उनकी सेवा करो। राजा ऐसी व्यवस्था कर देता है, वहीं गांव बस जाता है, रहने लग। तो समय आता है, संसार तो ऐसा ही है लगातार, जैसे आपकी माता नहीं रही, हम ऐसे हम सबके जो अभी हैं वो भी जाने की लाइन में खड़े हैं। कितने लोग चले गए, एक जन्म में माँ को नहीं खोया, कितने जन्मों में माँ को खोया होगा। ये संसार ऐसा ही है ना, हर बार पैदा होते कोई ना कोई माँ बनती है, माता पिता बनते, अपने बनते हैं, पुत्र पत्नी होते हैं, हम रिश्तेदार बनते, भाई बंधु बनते हैं, फिर छोड़ के चले जाते हैं। ये संसार चलता ही रहता है ऐसा, जब तक अंत नहीं कर, तब तक चलता रहता है ऐसा। ऐसे समय आया जो उसकी माँ जो थी वो खत्म हो जाती है, तो उनका संस्कार शुरू कर करके वो देख करके माँ मेरी खत्म हो गई, पूरी हो गई अब, ऐसे वो हस्ती वहाँ जो है ना वहाँ से फिर चल देता है। और वहाँ के दूसरे ऋषि जो तपस्वी होते वो आकर के रहने लग जाते। तो गांव के लोग कहता है इनकी देखरेख करना, संभालना इनको, मैं अपने हस्तियों के बीच में जाकर के माँ की देखरेख लिए आया था, तो अपने वो चला जाता हाथी वहां से। तथा बोले भिक्षु उस वक्त जो राजा था वो आनंद था, इस वक्त आनंद तथा सेवा करते थे ना, 25 साल तक सेवा की, वो उस वक्त राजा था, वो आनंद था। जो माता थी अतनी, वो जो है ना महामाया, जो इसने उन्होंने जन्म दिया उनको, गौतम समक्ष बुद्ध बने, तो उनकी जो कहते हैं ये महामाया, जो मेरी माँ जो माँ थी वो उस वक्त वो महामाया थी, महारानी महामाया थी। और जो उनकी माँ की सेवा करने वाला हस्ती राज था वो मैं ही था, तथा तो ऐसा कहते हैं। ऐसा सुनते सुनते वो बिच्छू श्रोतापन हो जाता है कि अद्भुत है, आश्चर्य है, मैं माँ की सेवा करता हूँ तो पुण्य का काम करता हूँ, उत्तम का अच्छा कर्म करता हूँ, बहुत खुश होता है, प्रसन्नता अनुभव करता है। तथा तो वहाँ नियम बना दिया बिच्छुओं को, बिच्छू अपने वृद्ध माता पिता पालन पोषण करने वाला कोई नहीं होता, तो तुम उनकी देखरेख कर सकते हो, भोजन से, चाहे कपड़े से, औषधियों से, सब तरह से उनके सेनासन की व्यवस्था सब कुछ तुम कर सकते हो, उनको बनाकर कुटिया दे वो भी दे सकते हो। बूढ़े माता पिता की सेवा करना बहुत सुख देने वाला होता है, पुण्य दिलाने वाला होता है, तथा ऐसा नियम बनाया बता दिया। तो कहना चाहते थे कि ऐसे मनुष्य के रूप में तो सेवा करनी ही चाहिए। तो आपने भी माँ की बहुत सेवा की है और उनके जीते जी उनकी सेवा में लगे रहे हो, जितना बड़बड़ा करते रहे हमेशा, और सामाजिक कार्य करते हुए भी माँ की सेवा करते रहे हो। उनकी खत्म होने पर लगभग 8वीं वर्षी है, ये 7-8 वर्ष साल तो हो ही गए। तो तब से आप ऐसे कुशल कर्म करते, उनके नाम से उनको याद रखते हो, हमेशा माँ के नाम से पुण्य करेंगे। तो पहले से बिच्छू संघ को निमंत्रण दे करके विजय ने बताया कि बनते अपनी माता जी के उद्देश्य से बेटा पाजी जो है ना भोजन दान करना चाहते हैं,
तो बनते उस दिन किसी का भोजन नहीं ले। 25 तारीख को उनकी पड़ती है, तो आप किसी का भोजन स्वीकार नहीं करना, अगर खाली है तो उनका ही करो। तो इस तरह से आपने उत्तम तरह का भोजन बना के दान दिया, बहुत उत्तम कर्म है, बहुत अच्छा है बेटा जी। जीते जी सेवा करना, कुशल कर्म करना और न रहने पर उनके नाम से दान पुण्य करना बहुत अच्छा होता है। मैं तो ये भी कहूँगा कि जिन जिनके माता पिता भी जीवित हैं, उनके पास अवसर है। आज ये प्रयत्न करके भी, ऐसे मेरे माता पिता भी खत्म हो गए, मैं प्रयत्न करके भी उनके लिए कुछ नहीं कर सकता, केवल यही कर सकता, उनको पुण्य दिया जाए। तो जिनके अभी जिंदा है माता पिता, उनके पास ऐसा अवसर है, उनकी सेवा करो, देख रेख करो, उनको इज्जत सम्मान दो, उल्टे पुल्टे कार्य ना करो। या माता पिता के समान जो हैं घर परिवार में, चाचा होते हैं, चाची होती है, ताया होते, ताई, घर में जो भी बड़े बूढ़े हैं उनकी सेवा करो। सेवा कभी व्यर्थ नहीं जाती। जहां तक बन पड़े अपमान नहीं करना चाहिए, ऊंची आवाज बात करना, लड़ाई झगड़ा करना, तू मैं करना उचित नहीं होता। ऐसे हमारे अपुण्य बढ़ते, अक्सर बढ़ता है पाप, ये फल भी आता ही है। कोई व्यक्ति ये कहे कि हमारी माँ है, कोई बार ने जन्म दिया है, तो उसका उल्टा पुल्टा बोले क्या फर्क पड़ता है, तो मेरी माँ है, कुछ नहीं। आप माँ होने पर भी माँ का अपमान करेंगे तो दुख मिलेगा ही मिलेगा, कष्ट मिलेगा मिलेगा, पाप कर्म का फल अवश्य मिलता है। अगर उनको सेवा कर तो सेवा का फल मिलेगा। ऐसे घर पर जो भी बड़े बूढ़े पूजनी बंदनी होते हैं, अगर उनकी देखरेख करते, संभालते, इज्जत देते, उनकी सेवा करते, वो नहीं मिलता, सुख ही मिलता है। जहां जाओगे, जिधर जाओगे, सेवा करने वालों को कमी नहीं पड़ती, सत्कार गौरव करने वालों को कमी नहीं पड़ती, मिलते ही है, क्योंकि आपने पहले की है, अपने से बड़े हैं, उनकी पूजा की। तब कहते अभिवादनशील नित्यं पद्धा पचायनो चत्तारो धम्म बढ़ंती आयु बन्नो सुभंग बलंती। ऐसे कहते हैं जो अभिवादनशील है, मतलब बड़ों का सम्मान करते हैं, नित्य बड़ों के सम्मान में लगे रहते हैं, उनकी सेवा का सम्मान करते रहते हैं, उनकी चीजें हमेशा नित्य बढ़ती रहती हैं, आयु वर्ण सुख और बल, उनकी आयु उम्र लंबी होती चली जाती है। उनके सुंदरता प्रसन्न नहीं रहते हैं, तो सुंदरता, उनका रूप सुंदरता हमेशा ही पैदा होता चला, जहाँ जहाँ पैदा होते सुंदर ही पैदा होंगे, बहुत अच्छे रूपवान पैदा होते हैं। मन सुख उनका बढ़ता रहता और बल हमेशा उनका बढ़ता रहता था। कहते इस तरह से ये चीजें हमेशा उनको मिलती ही रहती हैं। तो जो अभिवादनशील है, इसका मतलब बड़ों में सभी आ जाते हैं, एक नहीं बड़ा कि सभी बड़े आ जाते हैं। माँ बाप के अलावा भी, ये नहीं केवल माँ ही बाप होते हो, ऐसा भी नहीं, चाचा ताया जो भी पूजने, भाई है, भाभी, जो बड़े घर में होते हैं, उनके प्रति नम्रता धारण करना, सदाचारी बन के रहना, उनकी सेवा सत्ता करना, सुख ही देगा हमेशा। तो जिन जिनके माता पिता हैं, खूब अच्छी सेवा करो, सत्कार करो, गौरव करो। ऐसे प्राणी जानवर के रूप में रहकर भी कर सकते हैं, हम तो मनुष्य हैं, हम समझ सकते हैं, इसने 9-10 महीने मुझे कोख में रखा है, पाल पोस के बड़ा किया है, पैदा किया है, ये भाव मन में उत्पन्न होना ही चाहिए। और इस तरह से जो जैसे हमसे बड़े होते, चाचा ताया घर में कोई भी होते, उनने हमें खिलाया ही होता है, पाला ही पोसा होता है, प्यार दिया ही होता है, कभी तो गोद में लिया ही होगा, कभी तो मुस्कान दी होगी, कभी तो रोते हुए छुपाया ही होगा ना हमें। उनके प्रति ऐसा उपकार मान करके उनकी सेवा करनी चाहिए, ये भी व्यर्थ नहीं जाती कभी। लेकिन सोचते लोग मेरे हैं, वही मेरे हैं, बाकी नहीं, तो गड़बड़ होता है। आपको जहाँ जो बड़े दिख जाते हैं, सम्मान करोगे, सुख ही मिलता है। ये सुख ऐसा है, कोई छीन नहीं सकता, इसको बांट नहीं सकता। जमीन के टुकड़े कर सकते हो, घर मकान के टुकड़े कर सकते हो, लेकिन ये पुण्य जो आपने संचय किया, इसके टुकड़े नहीं कर सकते। ये आपके साथ, हमारे साथ ही जाता है। जहाँ तक बन पड़े ऐसे कुशल कर्म करे, मिलजुल करके रहे, सेवा सत्कार दूसरे करते रहो। मनुष्य का जीवन है, कब क्या होगा किसके बारे में कहा नहीं जा सकता। जो हमारे अभी सामने है, उनकी देखरेख कर लें, सेवा कर लें, सत्कार कर लें, प्रेम से रह लें। चाहे पति पत्नी है, प्रेम से रहो, घुल मिल करके रहो, खटपट ना होने पाए ऐसा प्रयत्न करो। कुछ मनमुटाव किसी वजह से होता नजर आए तो एक आदमी शांत हो जाता है, घुल मिल के रहो। ये जीवन ऐसे ही चलता है, प्रेम से रहने से सुख मिलता है, सुगति मिलती है, यही साधन बन जाता है किसी तरह से भी। और ऐसे अपने आत्मी बंधु जो भी घर में है, सभी मिलजुल के रहेंगे तो सुख मिलेगा। तो आप लोग अच्छे इससे बहुत सारे सामाजिक कार्य करते रहते हो, धार्मिक कार्यों में जब अवसर मिलता है उसमें लगे रहते हो, और अपने आत्मी बंधुओं के प्रति समर्पित होकर के, अपनी माँ के प्रति समर्पित होकर उनके नाम से आपने भोजन दान दिया है, तो दान पुण्य का अनुमोदन करता हूँ। तो बुद्धम संकेत से ये पुण्य माँ को मिले जिन्होंने 9-10 महीने पेट में रख करके पाल पोस के बड़ा किया। उनकी वैसे दुनिया देखी, बहुत सारे सामाजिक धार्मिक कार्य करने का आपको अवसर मिल रहा है। ये पुण्य माँ को मिल जाए और माँ सुगति के लाभी बने, सदगति मिले उनको, हर तरह की विघ्न बाधा दान पुण्य सकम से दूर हो, और माता पिता आपके सभी आत्मी बंधु पिछड़ गए हैं वो सुखी हो जाएं, वो भी अनुमोदन करें। उपस्थित होने पर अन्य प्राणी भी अनुमोदन करें कि आपने आज बहुत उत्तम कर्म किया, भिक्षु संघ को श्रद्धापूर्वक उत्तम दान दिया है, इसका अनुमोदन करके वो भी सुखी हो जाएं।
और जो लोग आए हैं, आ सके हैं, ऐसे खराब मौसम में नहीं आ पाए उनको भी, लेकिन जो आ गए उनके लिए भी शुभकामना है कि बुद्धम संकेत से आप सभी सुखी स्वस्थ रहें, सभी तरह की विघ्न बाधाएं आपकी दूर हों, दुख भैरों छुटकारा पाते हुए आप भी कुशल कर्म करते हुए, शील का पालन करते हुए, हिंसा क्रोध से दूर रहते हुए, चोरी आदि से दूर रहते हुए, व्यभिचार आदि से दूर रहते हुए, झूठ नशे पत्ते से दूर रहते हुए दयावान बने, लोगों की मदद करने वाले बने और अपने आचरण को ठीक रखें, सच बोलने वाले बने, नशे पत्ते आदि से दूर रह करके स्मृतिमान बनते हुए अपने जीवन का लक्ष्य जो मनुष्य के लिए निब्बान ही होना चाहिए, तो उसकी प्राप्ति में ये दान पुण्य कम सहयोगी बन जाए। इन्हीं मंगल कामनाओं के साथ भवतु सब मंगलं रक्षन्तु सब देवता सब बुद्धानु सब धम्मानु सब संघानुभावेन सदा सुखी भवन्तु ते सुखी हो। अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स दुख पत्ता च निर्दुःख भय पत्ता च निर्भय शोक पत्ता च निःशोका हुन्तु सर्वे पिपाणिनो एतावत् च तुम्हेहि संभतं पुण्य संपदं सब्बे देवायनुमोदन्तु सब संपत्ति सिद्धिया दानं ददन्तु श्रद्धाय शीलं रक्षन्तु सर्वदा भावनाभिरता हुन्तु गच्छन्तु देवता गता सब्बे बुद्धा बलपत्ता पच्चेकानं च यं बलं अरहन्तानं च तेजेन रक्षं बन्धामि सर्वसो आकाशट्ठा च भुम्मट्ठा देवानागा महीधिका पुण्यं तं अनुमोदित्वा चिरं रक्षन्तु शासनम् आकाशट्ठा च भुम्मट्ठा देवानागा महीधिका पुण्यं तं अनुमोदित्वा चिरं रक्षन्तु देशनं आकाशट्ठा च भुम्मट्ठा देवानागा महीधिका पुण्यं तं अनुमोदित्वा चिरं रक्षन्तु त्वं परन्ति साभीतियो विभजन्तु सर्वरोगो विनश्यतु माते भवत्वन्तरायो सुखी दीर्घायुको भव अभिवादनशीलस्स नित्यं वर्धपचायुनो चत्तारो धम्मा वर्धन्ति आयुवन्नो सुखं बलन्ति। रोज दान पुण्य से सुखी से रहें, होगा निब्बान पहुंचे।